आगे जाओ यार हाशिम भाई, आपका तो घर जा नहीं होगा। लाइव कर दो लगता आज भी चला सकता, आज भी बाहर का आदमी है। साहिल तुमने चलो तुमको उठा लेते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग गुंबद के सामने आ जाएं। तमाम तलबा गुंबद के सामने आ जाएं और उधर ना जाएं। तमाम तलबा फौरी गुंबद के सामने आ जाएं। उन्हें यहाँ हिदायत दी जाएंगी। तमाम तलबा गुंबद के सामने जमा हो जाएं। गेट पे जाने की कोशिश न करें, गुंबद के सामने इकट्ठे हो जाएं। अंदर कुछ नहीं लिखा पर तमाम तलबा गेट से इधर आ जाएं और गुंबद के सामने जमा हो। ये रहो, तुम ऐलान करो। बुरा भी भागना है। चल बे सारे क्या पहले से बनाया हुआ है? पहले से बनाया हुआ है। जैसे आ रहे हैं करने लगे, आए हैं ये जो बंद करके ऐलान करने लगे। बार-बार बोल रहे गेट के बाहर कोई नहीं जाएगा। गेट से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग गुंबद के सामने आ जाइए और आपके असातिज़ा भी, आपके जिम्मेदारान भी और खुद आपके अंदर जो जिम्मेदार तलबा हैं वो भी ये बराबर आपसे कोशिश कर रहे हैं कि जो तय हुआ है पुरसुकून अंदाज में, पुरअमन अंदाज में, उस तरह हमें एहतजाज अपना दर्ज कराना है। एहतजाज की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, आप हजरात की तरफ से भी और हमारी इंतजामिया की तरफ से भी। लेकिन अब अचानक हुक्काम का फोन आया है और मालूम ये हुआ कि कस्बे के अंदर भी जो एहतजाज होना था अभी, वो हुक्काम वहां भी नहीं आ पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हमारे हुक्काम का एक अहम हिस्सा है ये कि हमने जो मेमोरेंडम तलबा की तरफ से तैयार किया है, तलबा ने तैयार किया है, वो उन हुक्काम को पेश किया जाएगा। उन्हीं हुक्काम के जरिए वो आवाज हमारी आगे तक जाएगी और जब हुक्काम के जरिए जाएगी तो वो असरअंदाज भी होगी। मैं गेट पे खड़े हुए तलबा से फिर गुजारिश कर रहा हूं कि वो हरगिज़ ऐसा मुजाहरा न करें जो हमारे लिए भी और आपके लिए भी तकलीफ दे हो। तलबा फौरी गेट के अंदर आ जाएं। निकल गए बाहर। गेट खुल गया, खुल गया। गेट का ताला बंद ही रहने दें, गेट ना खोलें और छोटा वाला दरवाजा भी बंद कर दें। मैं तलबा से फिर गुजारिश कर रहा हूं कि वो हरगिज़ हमारे लिए और अपने लिए भी कोई आजमाइश न बनाएं। ये इंतहाई नामुनासिब बात है कि आपको बार बार समझाया जा रहा है, आपके बराबर साथ हम लोग हैं
और फिर इस तरह हमारे साथ ये किया जा रहा है, मुनासिब नहीं है आपके लिए। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग गेट पे खड़े हुए हैं वो सीधे इधर आ जाएं। जो लोग गेट पर खड़े हैं वो फौरी गुंबद के सामने आ जाएं। आइए, आप लोग इधर आइए। अब ये तो बहुत नामुनासिब बात है। जाओ तो एक और चले जाओ और देखो, बहुत नामुनासिब बात है ये। अच्छा, अरे भाई मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, ये तलबा जो गेट पे खड़े हैं वो यहां क्यों नहीं आ जाते? एहतजाज यहां होगा, आप लोग बाहर न जाइए, आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है। जो हजरात गेट पर हैं वो गेट से इधर आ जाएं। कौन है? हाँ चलो ऐसा कर लें। बाहर निकल गए ना, लगे निकल रहे हैं। वो गेट से जो उधर हैं उन्हें लेकर के इधर आ जाएं, है ना? उधर से गेट से चले जाएं, चले जाओ गेट से अंदर वहां से कितना नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पूरा में तो 27 लोग देखते हैं। कौन चीज पे दिखा रहे हैं? कौन चीज पे दिखा रहे? फेसबुक आईडी पे? कौन फेसबुक की आईडी पे? यूट्यूब दिखा सकते। हम अपने अजीज तलबा से दरख्वास्त करते हैं कि जो गेट पर खड़े हैं या गेट से बाहर एहतजाज करने के लिए निकल चुके हैं, आप सब यहीं गुंबद के सामने आ जाएं और जो भी पुरअमन अंदाज से एहतजाज की शक्लें हैं, अमन शांति के साथ यहीं से आकर के हम अपनी तकलीफ और अपनी मुसीबतों का इजहार करेंगे और गेट के पास जो मुज़ाहमत कर रहे हैं गेट से बाहर जाने की, ये मुज़ाहमत तर्क कर दें और गेट से बाहर जो पहुंच चुके हैं वो जल्द अज जल्द गेट के अंदर आकर के यही गुंबद के सामने सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका अपना मसला है। आज ये सूरत हाल हम सबके साथ है। हम भी आपके इस तकलीफ और मुसीबत की घड़ी में आपके साथ हैं। ये कानून जो पास हुआ लाइव चलाओ दे, वो ऐसा नहीं कि चला अगर उसका निफाज होगा तो सिर्फ आपके उसके सर में है,
उसकी हम सभी लोग होंगे। अच्छा मेरा इसलिए मैं उन तमाम तलबा से गुजारिश करता हूँ कि जो गेट के पास खड़े हुए हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं, जैसे पहले ही हिदायत दी जा चुकी है कि पुरअमन अंदाज से बात नहीं है, निहायती अमन व शांति के साथ ये एहतजाजी मुजाहरा होगा। और जिस तरीके से प्रशासन और उसके नुमाइंदों से बात हो चुकी, उसी के मुताबिक आप अंदाज भी अमल पैरा हो, अमल करने की कोशिश करें। जो भी तलबा वहां गेट के सामने हैं, उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप निहायत संजीदगी के साथ यहाँ गेट के पास हाजिर हो जाएं और वहां ज्यादा मुज़ाहमत की कोशिश न करें। पुलिस आ गई, बार बार आपको समझाया जा रहा है और गेट के बाहर रोड पर पहुंचकर अपने एहतजाज जारी न रखें, क्योंकि अगर इसी तरीके से आप ऐसे करते रहे तो फिर आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आज पूरे प्रदेश में दफा 144 भी नाफिज है और गवर्नमेंट और प्रशासन की तरफ से इस तरीके से रोड पर सड़कों पर आकर खुले तौर पर एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं है, मना कर दिया गया है। कस्बे में भी एहतजाज करने की लोग कोशिश कर रहे हैं मगर उन्हें परमिशन नहीं मिला, इसलिए वो हजरात भी अभी खामोश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी एहतजाज करने की इजाजत मिले। आप हजरात जो रोडों पर हैं और अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रशासन की इजाजत के बगैर है, इसलिए आप हजरात अंदर आए, कैंपस के अंदर आए और जो भी बातें कहनी है, मुसीबत तकलीफ का इजहार करना है और ये कैद और एनआरसी के ताल्लुक से जो भी हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं उसको यही बयान किया जाएगा। आप हजरात आए और इस ताल्लुक से कुछ बातें भी समाप्त करें, वहां रोड और सड़कों को छोड़ दें और हल्की धार्मिक सड़कों को जाम करने की कोशिश न करें, वरना हुकूमत के पास ताकत है, वो ताकत मुजाहरा कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए निहायत संजीदगी के साथ आप हजरात अंदर आने की कोशिश करें। आपको हिदायत दी गई, समझाया गया, आप अपने असातिज़ा की बातों को भी समाप्त नहीं करते, उनकी गुजारिशात पर भी तवज्जो नहीं देते, इसलिए हम सब आपके हैं और आपको यहाँ आप मौजूद हैं तो ये सब असातिज़ा जिम्मेदार कमेटी के लोग ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं, आपकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, इसलिए आपके तहफ़्फ़ुज़ और आपके हिफाजत के लिए ये सारे इक़दाम जो निहायत अमन व शांति के साथ हो उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। वो तलबा या और तलबा के साथ मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर के भी शामिल हो गए हैं, जबकि ये एहतजाज सिर्फ और सिर्फ तलबा की तरफ से था, जिनके साथ असातिज़ा भी शरीक हैं। इसलिए बाहर के लोग भी कहां से आए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि तलबा का अपना एहतजाजी मुजाहरा था, इसलिए तलबा अपने कैंपस के अंदर रहकर ये एहतजाज करें और यहाँ बड़ी संजीदगी के साथ, अमन व शांति के साथ यहाँ पर आ जाएं और जो बातें कही जाए वो समाप्त करें, ताकि आपकी आवाज इस तरह गवर्नमेंट के कानों तक नहीं पहुंचेगी जिस तरह आप पहुंचाना चाहते हैं। आप हजरात यही गुंबद के सामने आ जाएं, सेंट्रल बिल्डिंग के सामने आ जाएं और जो भी बात आप हजरात से कही जाए वो समाप्त करें और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। आइए आप हजरात यहीं पर आप हजरात खड़े हो जाएं और सब ये शोर शराबा बंद करें। अहले इल्म का जो एक अंदाज होना चाहिए, जो एक तहजीब
का दायरा है, उस दायरे में रह करके आप हजरात अपना एहतजाज जारी रखें। मगर इस तरीके से शोर शराबा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप हजरात यहीं पर आकर के बैठ जाएं, खामोश अंदाज से एहतजाज रखा जारी रखें और अपनी आवाज किस तरह आप पहुंचा सकते हैं। आप यहाँ शोर करते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इस तरह आपकी आवाज गवर्नमेंट के कानों तक नहीं पहुंचेगी। उसका जो एक बेहतर अंदाज है, आपके शेखुल जामिया ने रात को भी आपको हिदायत दी, आपकी तफहीम की है कि जो एक जमहूरी अंदाज है और जो एक तहजीब का अंदाज है, अमन शांति के साथ जिस तरीके से हमें आईने हिंद इजाजत देता है एहतजाज करने की, उसी तरीके से हम आईने हिंद के मुताबिक, दस्तूर हिंद के मुताबिक अपना एहतजाज जारी करें। हमें मेमोरेंडम के जरिया अपनी आवाज को सदर जमहूरिया हिंद और वजीर आजम हिंद के कानों तक ये आवाज पहुंचानी है। मेरे अजीज तलबा, आप गौर से सुने। अभी हजरत शेखुल जामिया तशरीफ ला रहे हैं और भी हमारे काबिल कदर असातिज़ा किराम जो आप के हर तरीके की तकलीफ और मुसीबत की घड़ी में आपके साथ रहते हैं, वो भी आपके एहतजाज को महसूस करते हुए और उस तकलीफ को भागते हुए आपसे बातें करेंगे। बस आप ये याद रखें कि एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क में एहतजाज का भी एक सही तरीका है। अहले इल्म उसी सही तरीके के मुताबिक, दस्तूर हिंद के मुताबिक एहतजाज करते हैं। उसी तहजीब के दायरे में हम सब भी अपनी बातों को गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो आईन हमारे मुल्क का है, आईन के मुताबिक दुनिया का हर मुल्क चलता है। हमारे हिंदुस्तान का भी एक आईन है, एक दस्तूर है, उसी के मुताबिक ये मुल्क अमन और शांति के साथ चलता आ रहा है और उसी आईन के मुताबिक ये मुल्क तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। उसी आईन के हम सब पाबंदे अहद हैं। अब अगर कोई भी ऐसा कदम जो हमारे आईन के खिलाफ हो, दस्तूर हिंद के खिलाफ हो, हम ऐसे आईन को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये आईन के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ, सेकुलरिज्म के खिलाफ कोई भी कदम अगर गवर्नमेंट उठाती है तो उसे हम तस्लीम नहीं करते। न तो हमारा आईन उसे तस्लीम करेगा, न हिंदुस्तानी मुसलमान उसे तस्लीम करेंगे, न हम उसे तस्लीम करेंगे। आईन हिंद हमें इस बात की इजाजत देता है। आईन हिंद में यह है कि हिंदुस्तान में वो सब बराबर के शरीक हैं, सबको मुसावियाना हुकूक हासिल है और सबको बराबरी का हक हासिल है। मजहब की तफरीक नहीं बरती जाएगी। मजहब की बुनियाद, धर्म की बुनियाद पर यहाँ हमारा आईन दस्तूर जो है वो दफा 14 और दफा 21 हमें बराबर का हक देता है। जो ये कैद आया, जो एनआरसी आ रही है, खुसूसी तौर पर कैद के जरिया, ये हमको एक ऐसी प्लानिंग है हमारे खिलाफ बुनियाद पर, या हमारा अपना वजूद, हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे। कल हम जो करते थे, मेरे अजीज तलबा, जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक पर कौन लोग विराजमान हैं, कौन लोग बैठे छोर थे, के कुर्सी संभालते हैं।
जोरों से, आज लड़ेंगे जोरों से। आप ये समझ लें कि इतनी हैरतनाक चीज है, ये हिटलर शाही है, ये तानाशाही है, ये हिटलर शाही हम हिंदुस्तान में कभी नहीं चलने देंगे। हम जमहूरियत हैं और जमहूरियत के मुताबिक ये मुल्क चलेगा, आईन के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। अम्बेडकर ने जो जमहूरियत का एक आईन हमें दिया है, क्या आईन की हिफाजत करें, उस दस्तूर हिंद का आज हम मैदान में निकले हैं तो अपने आईन हिंद के तहफ्फुज़ के लिए निकले हैं, अपने जमहूरी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस दस्तूर हिंद की हिफाजत चाहिए। घुसपैठ ही हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको यह हक किसने दिया? हमें यह तुम कहो घुसपैठी जो हैं, उन घुसपैठियों को तलाश लो। आप सारे मुल्क के सारे मुसलमानों से आप ये सब कि आप घुसपैठी हो कि नहीं हो, अगर आपको इल्म है घुसपैठी है, आप घुसपैठी दस्तावेज जा करके दें, ये साबित करें कि हम घुसपैठी नहीं हैं। आप घुसपैठी के तलाश हो। और तुमको किसने यह हक दिया? क्या तुम्हारे क्या हमको घुसपैठी है? हमको हो गुजारिश करता हूं कि रफीकान गिरामी, अजीज तलबा, आप हम इस मुल्क के बाशिंदे, हम इस मुल्क के